कनाडा के आम चुनाव में मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है। 343 सीटों वाली कनाडाई संसद में लिबरल पार्टी की जीत में मार्क कार्नी ने अहम भूमिका निभाई है। कनाडा चुनाव में मार्क कार्नी की जीत भारत के लिहाज से कई मायनों में अहम मानी जा रही है। क्या कनाडा में मार्क कार्नी की सत्ता में वापसी से इसका भारत के साथ संबंधों पर कोई असर पड़ेगा? क्या कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनने से वहां भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों पर कोई एक्शन लिया जाएगा? इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। लिबरल पार्टी ने लगातार 4 बार चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। लिबरल पार्टी ने आखिरी बार साल 2015 में बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2019 और 2021 में उसे बहुमत नहीं मिला और पार्टी को गठबंधन सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा। भारत के लिहाज से कनाडा में मार्क कार्नी की जीत काफी अहम मानी जा रही है। इस साल की शुरुआत में 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के नेता चुने गए थे और प्रधानमंत्री बने थे। गौरतलब है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिला था और जिसका असर दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों पर भी पड़ा। लेकिन कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में बदलाव के संकेत देखने को मिले हैं। कार्नी ने खुद भारत से कनाडा के रिश्तों को काफी अहम बताया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए थे कि अगर वे फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भारत से कनाडा के रिश्तों को लेकर मार्क कार्नी ने एक पत्रकार के सवाल जवाब में कहा था कि भारत और कनाडा का रिश्ता कई स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है। निजी संबंधों, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर भी बहुत से कनाडाई हैं जिनके भारत से बहुत निजी संबंध है। मैं अपने अनुभव पर कहना चाहता हूं कि इस समय विश्व अर्थव्यवस्था जिस स्तर पर हिली हुई है और नया आकार ले रही है, ऐसे में भारत और कनाडा जैसे देश बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मार्क कार्नी के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच संबंधों में और भी गर्मजोशी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मार्क कार्नी अपने पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो सरकार की छवि से इतर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद बनाने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि वे टोरंटो के एक हिंदू मंदिर में पहुंचकर लोगों को रामनवमी की बधाई देते हैं। इससे पहले भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववादियों पर एक्शन लेने के लिए कहती रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ट्रूडो सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए खालिस्तान पर नरम रुख अपनाती है। हालांकि खालिस्तानियों को लेकर मार्क कार्नी ने अब तक भारत को कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं इस बार के चुनाव में खालिस्तानी समर्थक और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार में उनके साथी जगमीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह खुद इस बार चुनाव में अपनी सीट हार गए हैं। जगमीत सिंह ने चुनाव में हार के बाद एनडीपी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बार चुनाव में एनडीपी का जनाधार ऐसा खिसका कि उससे कनाडा की राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा तक छिन गया। भारत के लिहाज से ये कुछ राहत देने वाली खबर है, क्योंकि जगमीत सिंह को हमेशा से ही खालिस्तानी समर्थक के तौर पर माना जा रहा है। अब उनकी पार्टी की हार और मार्क कार्नी की जीत के बाद भारत उम्मीद कर सकता है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों पर सरकार कोई सख्त एक्शन लेगी। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो सरकार के दौरान बड़ी इमिग्रेशन नीति के चलते भारत कनाडा के बीच पैदा हुए तनाव की वजह से वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 41% की गिरावट दर्ज की गई है, जहां साल 2023 में 2,33,532 भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, जो 2024 में घटकर 1,37,608 रह गई। लेकिन अब एक बार फिर से मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी सरकार इमिग्रेशन नीति में कुछ बदलाव कर भारतीय छात्रों को राहत देगी। लेकिन इतना तो तय है कि मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने की हिमायती हैं। अब देखना होगा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास कब तक दूर होती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।